आरे सुमिरण करके गायत्री को सीता सावित्री सिरनाय बोला सुमिर झारखंड के बैठे कुराबली में आई। सुमिर कुरहट वाली आयो शेरा की अष्टबार माता शारदा और चामुंडा दुर्गा रख ले लाज हमारी। आरे फूलमती गणपत की सुमिरे करो है कनौती क्यार मत कमिंछा काऊर बालिय लालिय राखो सबा मझारी। बाबा सुमिर के लालपुरी के काली नदिया के मैदान और सुंदर मंदिर है जनन के होत घमसानी। सुमिर शीतला मैनपुरी यकीन नदिया ईशन के मैदान एक आधे चैत रामनवमी को जहाँ जनन के होत घमसानी। दिशा उत्तर में सुंदर भवन बहुत दिखलाई। अन्नपूर्णा तिरवा वाली दुर्गा रख ले लाज हमार। चित्रियन तहरिया नहीं देखिए मठ में नची बधाई डारी। सुंदर भवन बनो है दुर्गा को घंटा घनन घनन घनाई और कलश शोभरन है मंदिर पे मठ पे लाल ध्वजा फहराई। कब कमलेश गुरु को सुमिरे पद कमलन में ध्यान लगाई और सुमिरन करके माता पिता को सुंदर कैसी दे दर्शाई। मेरी बिगड़ी आई बनाई जइयो यशोदा के कृष्ण कन्हैया। मेरी बिगड़ी आई बनाई जइयो यशोदा के कृष्ण कन्हैया।
मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी हमारी माताएं और बहनें, परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य कवि कमलेश यादव जी के हार्दिक आशीर्वाद से अंशका कैसेट स्टूडियो के माध्यम से पीर चंदाला में आज हम आप लोगों के बीच में रतिभान की वीर गति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि दिल्ली और कन्नौज के बीच संयोगता के स्वयंवर में किस तरीके से घमासान जंग हुआ और रतिभान युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और किस तरीके से लाखराड़ा का जन्म कन्नौज के मध्य हुआ था। दोस्तों आ जाइए। अरे अजय पाल कनबज में हुई गए, पैन चक्र बे गए कहलाए, उनके बेटा विजय पाल भय, जिनकी ध्वजा रही फौराए। तो बेटा इनके थे नामी हो, तो बेटा इनके थे नामी श्री जयचंद्र और रतिभान। सारे राजा बस में कीने, बुझ गई बामन में किरपान, बारी गति है कनबज की, दुश्मन नाम सुनत दहलाए, नाम सुनत ही श्री जयचंद को ताड़े बुम में गिरत बहराए। गंग की धार और सात खंड दौरा के ऊपर नंगी लटक रही है तलवार, 7 लाख हाथी सेना में नाई घोड़न की कछु समार, 5 लाख ऊँटन की जोड़ी और थे रब्बा 60,000। थोड़ा से अति भारिया मानत कनबज के महाराजी। न कोई कुमार हाथो जयचंद के, केवल एक हती सुकुमार, नाम सयोगिन थो गिटिया को, ज्योति चंद्र बदन उनिहारी। अरे रतिभान की जो रानी थी, प्यारी इंद्रवती कहलाई, और गर्भवती रानी महलन में पेटम हाथे कनौजी राई। अरस्यानी सोता भैया जयचंद की, जागो रूपन बरनो जाए, घूमन जाते फूल बाग में सब सखियन को संग लिवाई। बिजली अंबर में सरवाई गई, भक्ति
थी संयोगता की। अति सुंदर रूप संयोगिनी को देखन में नारी लगे अति प्यारी। तलवार समान नजर पैनी सब सखियन में लागे वो न्यारी। एक खास सहेली चकोरी है, दोनों में प्रीति अति अति प्यारी। सुरेंद्र यादव छंद कहें यौवन की फूली रही फुलबारी। रुन झुन के महल में डोले तो सुरेंद्र देख के क्या कलुभिया। अरे रेशम चोली के बनी अमोली उड़यो मन पे करती बहार। अरे लंबे केस बाल में गजरा सुंदर पड़ो है गले में हार। दोस्तों इधर संयोगता का सौंदर्य की चर्चा सकल हिंदुस्तान में फैल गई। अब एक दृष्टि हृदय हम दिल्ली की ओर डालते हैं। अरे पावन देश के भूमि भारत की जो है पहली को यार मैदान। अरे इंद्रप्रस्थ पहले ये ही था नामी अग्नि रे वंश चौहान। अरे पृथ्वी भूप है रूप को अगरो है विख्यात जगत दरम्यान। आठ धबल पे सबल पिथौरा तो पीतट पीरन के यार घमसान। गुड्डू महाराज पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री चंद्र कवि थे। दोस्तों 9 लाख फौज के अध्यक्ष महाराज पृथ्वीराज थे। इन्होंने जब संयोगता के बारे में जब दिल्ली में सुना है, अरे सुनी बड़ाई के संयोगिनी की कनबज में है के राजकुमारी। अरे सुंदरता में कोई न ईशानी मानी सब तिरियन ने हार। अरे पृथ्वी सोचत है
मन में चिंता के बड़ी अपार। दोस्तों, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की सुंदरता पर आशिक हो गए, एक बार उन्होंने अपने महामंत्री चंद्रकवि से कहा कि हे चंद्र, राजकुमारी ने देखी है तब से मुझे चैन नहीं आता है। अरे राजकुमारी के कनवद बारी मेरो ले गई है चित्त चुराई। अरे कैसे मिलन होई गोरी से सुध चंद्र हमें बतलाई। पृथ्वीराज चौहान की बात सुनकर चंद्रकवि मुस्कुराकर पृथ्वीराज से बोले कि महाराज, एक अकल है। अरे है तरकीब समझ यदि आवे तो हम तुम्हें दे बतलाई। अरे कुशल दक्ष कारीगर कोई तुम्हारी दे दे तस्वीर बनाई। सुने बड़ाई जब संयोगिनी है सिर मोर पिथौरा राई। वो निश्चय मोहित के तुम होवे हुए तन मन से कुर्बान। अरे क्या बीतती है संयोगिन पे सो वो तुमसे करे बखान। पृथ्वी के अति खुश भय है पिथौरा राई। गुड्डू ध्यान बिसर नहीं जाई, कहानी यहाँ से नई बनी। हृदय से ध्यान बिसर नहीं जाई, कहानी यहाँ से नई बनी। यहाँ से नई बनी कहानी, यहाँ से नई बनी। ईश्वरेंद्र ध्यान बिसर नहीं जाई, कहानी यहाँ से नई बनी। ध्यान रखना दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान की एक तस्वीर
तक्ष कारीगर ने बना दी। पृथ्वीराज ने एक दूती के द्वारा वो तस्वीर कन्नौज में भेजी और दूती को समझा दिया कि ये तस्वीर देखकर जो हालात संयोगिता के बनते हैं वो बड़ी चतुरता से आकर हमें तू बताना। दोस्तों, इधर दूती दिल्ली से चली, जब कन्नौज में पहुंची है, अब आप एक दृष्टि कन्नौज की ओर डालें। इधर संयोगिता फूलबाग की ओर प्रस्थान करती है। दोस्तों, आरे इत संयोगिन सजी महल में देखन आई बाग बहार, संग में डोला है सखियन के घूमत आवत सुगर कहारी। आरे टोला पहुंच गए बागन में, सखियां उतर पड़ी हर साय, शीतल मंद सुगंध पवन के झोंका लगे बदन में जाई। आरे रिम झिम बुदियां पड़ रही, पुरबैया की चले बियार, लगो झकोरा जब समीर को आचरियो संयोगिन प्यारी। गुड्डू, जब पुरबाई समीर के नन्हे नन्हे झोंके संयोगिता के बदन में लगे, जब मुस्की गोरी की छूटी, कौदा भयो सुरग में जाई, और टाहन मदन बदन को लागो, जागो काम देव भेराई। पर अंगड़ाई से सकी लगे, तई बिरहाने चोट चलाई गई, तब तक दूती दहलिया बालिया पहुंची पास बाग में जाई। ध्यान रखना दोस्तों, इधर संयोगिता काम की भावना में बह गई, तब तक एक दहली वाली दूती उसी बाग में पहुंच गई और संयोगिता को देख करके दूती बोली है, आरे जाए के बोली संयोगिन से, सुनकर बजती राजकुमारी, और के धन नाही तेरे बाबुल के, या कुलहीन पिता तुम्हारी। और करी सगाई अब तक नाही, अनहद करी जिंदगी अखबार, और तब संयोगिन बोलन लागी के बहना सुन लेरी बात हमारी। आर भुजा पकड़ के गम में भर के बोलन लगी संयोगिन नारी, मन को कुमर मिलो नाई भैया, जो मेरे बने गले को हारी। हंस नहीं ना बाग में घूमे, हंसा कहाँ रहो पड़ रहा, और कब हो मिलन हाय प्रीतम से, ऐसे बोली बचन सुनाई। संयोगिता की बात सुनकर तुरंत दूती ने महाराज पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाई और संयोगिता से बोली,
सकी नंदनी का खोलो बोलो हमें देव बतलाई। चौड़ी छाती ना हर जैसी तो चितवन में लगा की है उनिहारी। अटल छत्र भारत की गद्दी जो है दहली के मैदान है सिर मोर भूप दहली के अजय है पृथ्वीराज चौहान। चौहान की तस्वीर दूती ने संयुक्ता के हाथ में दी। उस तस्वीर को संयुक्ता अपलक नेत्रों से देखने लगी। विरह का बाण उसके पक्ष पर लग गया था। अरे मोहित भैया भूप पृथ्वी बोले चंदकी राजकुमारी और कौन समैया करता लय है मेरे बने गले को हारी। छरे रो जब से देखो तो चोली चटक चटक रह जाई। हंस के सहयोगिन तब बोली सजनी सुन ले गाना लगाई और दिलिया बेशो कीमत ले ले फोटो हमको दिएगा। से मैं मोहित हो गई यही तने गले को हार पर कैसे मिलन हो स्वामी से दुर्गम पंथ बड़ी तकरारी। दोस्तों दूती कहने लगी अगर तुम सचमुच महाराज पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आशिक हो तो मैं तुम्हारा संदेश दिल्ली के सम्राट को जाकर अवश्य सुनाऊंगी। सोई सहयोगिता ने अपनी दोनों बाहें दूती के गले में डाल दी और बड़े प्यार से बोली है गुड्डू के सहयोगिनी अब बोली दूती छाती से लई है लगाई। अरे मन की गुइया के याद न हुई है
गिरे खून की धार। सहयोगी ने कहा कि मेरा एक संदेश महाराज पृथ्वीराज चौहान से कह देना, दिन रात न चैन पड़े सजनी, बिन साजन के सब साज है सुनो, बिन नीर के नींद नहीं जीवे, बिन चंदा के जैसे लागत पूनो। बिन म्यान के फीकी कटारी लगे, अरे दैया, बिन नीर के सुनो लागे सनूनो। सुरेंद्र के सहयोगिनी को पृथ्वीराज बिना है सब जग सुनो। हाय हाय गढ़ दिल्ली को भूप, सहयोगिन को बरना बनियावे। हाय हाय गढ़ दिल्ली को भूप, हमारो बरना बनियावे। दिल्ली को भूप पाको बरना बनियावे। ध्यान रखना दोस्तों, इधर दूती दिल्ली से लौट आई, आकर सारा हाल पृथ्वीराज चौहान को बताया। पृथ्वीराज चौहान अत्यंत खुश हुए। इधर कन्नौज में जयचंद के क्या हाल है गुड्डू? आरे हाल सुनो तो इत गढ़कन भज को, आरे टटरे भूप कनौजिया अजगर सभा लगी जयचंद की, भरमा भूत कही नहीं जाई। कुर्सी कुर्सी पे शहजादे, मूड़न मूड़न पे सरदार, पातुर नाच रही बंगला में, रस की भरी उड़ावत ताली। आरे दरबारी राजा से बोले, राजा सुनो कनौजिया नामी राजा हो कन भज के, दुश्मन नाम सुनत दहिलाई। सुंदर समय अबे कन भज में, राजसूय की देव करवाए, चक्रवर्ती भारत के बन हो, सबरे शीश झुकाई हैं आई। आरे इतनी सुन के जयचंद बोले, मित्रों सुनियो कान लगाए, शनि सुता भैया
जयचंद ने कहा राजस्व यज्ञ तो करवा दूं, लेकिन बेटी संयोगता जो विवाह के योग्य हो चुकी है, मेरा विचार है कि पहले मैं उसका विवाह करूं, उसके बाद राजस्व यज्ञ। तो महामंत्री बोले, अरे इतनी सुन के मंत्री बोले, राजा सुनो कनौजी राय, अरे देश देश के राजा आवे, तब स्वयंवर दियो रचाए। यज्ञ स्वयंवर दोनों हुए हैं, दिल में फिक्र करो तुम नाए। ताको जवाब दयो जयचंद ने, मेरी बात सुनो चितलाए। जयचंद ने कहा मैं यज्ञ तो करवा दूं और यज्ञ में सभी भारत के राजा आ सकते हैं, परंतु पृथ्वीराज नहीं आएगा, उससे हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो यज्ञ पूरा कैसे होगा। तो महामंत्री बोले, ताको जवाब दयो है मंत्री ने, राजा सुनो कनौजी राय, याद टहली बाले तो भी यकी रुकन को नाई। मूरत पत्थर की रबन बाबो, अपनो यकी ले करवाई, और ये मन भाई कही जयचंद के, तुरते पंडित लहते बुलाई। दोस्तों, राज पुरोहित से जयचंद ने कहा कि आप हमें यज्ञ का शुभ मुहूर्त सोचकर बताओ। तो पंडित जी बोले, इतनी सुन के पंडित जी ने तुरंत पत्रालय इनकार काए। लगन शादी चौघड़िया शादी तो सुमरी शेरा की सवारी। ऋत बसंत उत्तम है सुरेंद्र, पंचम तिथि दिना गुरुवार, माघ सुतल तुम यज्ञ रचावो, आवे भारत के सरदारी। बहुत सुंदर गुड्डू भाई, इतनी सुनत भूप जयचंद के मन में छाई खुशी अपार। कागज लेके कल भी बालो, पाती लेखन कनौजी क्यारी। राम राम यादव बंद की, सब राजन को लिखी बनाई, और राजस्व अब यज्ञ होते हैं, राजन सुन ले कान लगाई। और अब पाती भेजत है रया पाई को, कनवज देऊ हाजरी आए। पाती बाचत जो नहीं आबो, तो घर अंत बनइयो जाई। पहले तुम्हें ले बदवाई, ऊंचे कोट बने धोरा के, पल में नीचे दी है गिराई। दशकत की
सभी राजा समय से कन्नौज में पहुंचे, लेकिन जब पत्र कन्नौज से हलकारा लेकर जब दिल्ली में पहुंचा है, अरे वो तुम्हें ध्यान करो श्रोतागण, पहली ओरी चलो सिधार। अरे भारी गति है भारत की, जो श्रीमान पिथौरा क्यारी। हाथ ऊंचो सिंहासन, तापर डटे धनी चौहानी। दोस्तों, कन्नौज का संदेश वाहक जिस समय पृथ्वीराज चौहान को जाकर के पत्र दिया है सभा में, अरे आगे बढ़ के हलकारा ने पाती राजे दई गहाए, और काट कतरनी से बंद काटे, पाती पड़ी पिथौरा राई। पाती धड़की छाती, लाली रहती नैन बैछाए, फड़कन होट लगे पृथ्वी के, महाप्रलय सी पड़ी दिखाई। भर के भूप पृथ्वी ने हलकारा ते कही सुनाई। दोस्तों, जयचंद का पत्र पढ़ते ही पृथ्वीराज चौहान की आंखों में खून के शोले धधक गए, और क्रोध में भरकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कई बार पे हमसे हारे, तो मारे भूप है कनौजी राई। अरे है बेशर्म, शर्म नहीं आवे, राजसूय कीर्त और रचबाई। अरे चक्रवर्ती में बनना चाहे तो उनको शर्म आती है नाई। चौहान अरे भीषण बार मारो है जयचंद को, भागे डाल रे डाल कृपान। अरे इतनी सुनी हलकारा चल भाओ, लइकन बजकी के सीध लगाए। अरे रात दिनाती के मंजिल करके कनबज सभा मझारी जाई।
दोस्तों, जब हलकारा दिल्ली से लौटकर कन्नौज की सभा में पहुंचा और जयचंद से बोला, अरे हाथ जोड़ के हलकारा ने तब जयचंद से कही सुनाई, अरे नाई साप करी है पृथ्वी ने, आए है नहीं पिथौरा राय। अरे चौक छुपी थी कल दिल्ली में, सो सब जयचंद को तई है बताई। फड़कन होठ लगे हैं जयचंद के, और सरोम रे रोम गई छाई। अरे दाटी पीसी के चली बतीसी, सुरखी गई है द्रगन पे छाए। मूर्ति बनाई भूप पृथ्वी की को, दरवाजे पे के दैये धरवाए। भैया करने त अपमान, मूर्ति लोहे की बनवाई। भैया पृथ्वी के अपमान, करण को मूर्ति बनवाई। अरे मूरत बनवाई, लोहे की प्रतिमा बनवाई। सुरेंद्र पृथ्वी के अपमान, कर्ण को मूर्ति बनवाई। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज जयचंद ने सुना कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आएंगे, तो उनकी एक लोहे की प्रतिमा बनाकर दरवाजे पर रखवा दी। उधर राजकुमारी संयोक्ता को जब पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में नहीं आएंगे, तो उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई और संयोक्ता पृथ्वीराज चौहान के वियोग में तड़पने लगी। और जब ये खबर सुनिए संयोगिनी, आए नहीं धनिय चौहान, और शीश पटक दो तो धरती पे चुनिया छार छार हुआ। छोरी बही किशोरिया पहुंची तुरंत चकोरिया आई। हाल चकोरिया ने जब पूछो तब संयोगिन दयो बताई, और कहे चकोरी संयोगिन से बहना सुन लेरी ध्यान लगाई। भेजो तुम पृथ्वी को, आने अवश्य पिथौरा राई। और ये मन भाई गई संयोगिनी, पाती लिखन लगी थी लखाई। सीताराम
हाथ में लेकर सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान के लिए पत्र लिखने लगी। पाती भेजी रही है सहयोगिन श्री जयचंद की राजकुमारी, और आशा लगाए मैं बैठी हूँ मन में माने तुम्हें भरतारी। कौन खता दासी पे बन गई मेरी दीनी सूरत विसारी, और बिन चंदा के रजनी सूनी सूनी म्यान बिना तलवारी। सहयोगिन सुकुमार, और पत्र को पढ़ के आवो चढ़ के लड़के ले भामरे डारी। गोटो सहयोगिन पत्र लिख रही है पृथ्वीराज चौहान के लिए। रति दयो स्वयंवर बाबुल ने परसों द्वारे पे भीड़ जुड़ेगी, पर ठान लई हमने दिल में पृथ्वीराज गले पर माल पड़ेगी। जो नाई मिले पति मत सवा, सहयोगिनी खाकर जहर मरेगी। अरे मैं सुरलोक में जाई बसूं, चौहान की शान पे धूल पड़ेगी। मिले न सहयोगिनी नारी, अरे बंदल पापा में खत करके हल्का रागों के दो है गहाए। अरे चुपका भेज दयो है दिल्ली को, तीजो पृथ्वीराज को जाए। अरे पाती लगे हलकारा चल दो, पहुंचो टहली के यार मैदान। अरे पाती दीनी है जब पृथ्वी को, पढ़ने लगे हैं पिथौरा जवान। फेरो हाथ पूछत नहीं पे, चंद्र कवि से के कही है सुनाई। अरे पाती भेजी है सहयोगिन ने, सुनियो मित्र बात चितला।